हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नया वीडियो सेशन लेकर के। इस सेशन में हम बात करेंगे यूपीएससी एक्स्ट्रा टाइम जजमेंट के बारे में, जो अब से कुछ ही क्षणों में होने वाला है। तो उसकी लाइव अपडेट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी 11 बज चुके हैं। जी हाँ, जैसे आपके वॉच घड़ी में दिख रहा है 11 बज चुके हैं और बेंच ऑलमोस्ट असेंबल होने वाली है। जी हाँ, ये तो जो बेंच होगी वो हेडेड बाय जस्टिस इंदु मल्होत्रा होगी, लेकिन जो जजमेंट प्रोनाउंस होगा वो अजय रस्तोगी, जस्टिस अजय रस्तोगी के द्वारा किया जाएगा। तो ये हेडेड बाय विल प्रोनाउंस जजमेंट टुडे एट 11 AM sharp. The judgment in a player seeking for extra attempt chance for UPSC aspirant who had exhausted their last attempt in October 2020. अब फ्रेंड्स, लाइव अपडेट ये सबने देख लिया था कि ये सुबह में ही मैंने बता दिया था कि जस्टिस AM खानविलकर, इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी का जो 9 फरवरी को जो सुनवाई हुई थी उससे फैसला जो था वो रिजर्व रखा गया था और कुछ अजीब तरह की दलीलें दी गई थी ASG SV राजू की तरफ से उस दिन भी। और उसमें बताया गया था कि प्रीलिम्स इज नॉट एन एग्जाम फॉर विच इलेबोरेट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, 1 month ऑफ स्टडिंग 1 hour एवरी डे इज सफिशिएंट। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में ASG SV राजू सर ने बोला था। और साथ में ये भी कहा था कि यूपीएससी प्रीलिम्स इज नॉट एन एग्जाम विच रिक्वायर्स मोर देन अ मंथ प्रिपरेशन, और 1 महीने से अधिक तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो ये दलीलें ASG SV राजू सर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो जजमेंट जो होगा 11 बजे अभी से कुछ देर के बाद होने वाला था। बेंच इज एट टू असेंबल, लेकिन ये थोड़ी देर पहले का है, अब शायद बेंच असेंबल हो चुकी होगी। एज पर द कॉज लिस्ट जस्टिस अजय रस्तोगी विल प्रोनाउंस जजमेंट, जैसा कुछ देर पहले मैंने बताया। और इस पे अगर क्लिक करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो जजमेंट प्रोनाउंस होगा वो अजय रस्तोगी सर के द्वारा, जस्टिस अजय रस्तोगी सर के द्वारा दिया जाएगा। फिर अभी बेंच असेंबल हुई है या नहीं हुई है, इसका पता थोड़ी देर में बस लगने वाला है। और जी हाँ, बिल्कुल लेट्स प्रे कि जो जजमेंट आए एस्पायरेंट्स के फेवर में आए, ताकि जो बच्चों अफेक्टेड हुए थे, खास करके नेगेटिवली इम्पैक्टेड हुए थे, अफेक्टेड हुए थे कोविड-19 की वजह से, जिनका प्रीलिम्स अच्छा नहीं जा सका था अक्टूबर 2020 में, जो प्रीलिम्स हुआ था 4 अक्टूबर को, वो किसी खास करके जो कोरोना ने एक अनइवन कंडीशन क्रिएट कर दिया था, जो लोग स्टक हो गए थे किसी खास जगह पे, वो हालांकि यूपीएससी ने 4 महीने का टाइम दिया था एक्स्ट्रा, बट स्टिल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, शॉप्स ओपन नहीं थे, प्रिंटिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं थे, इवन जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन भी सही से नहीं चल रहे थे। तो वो एक मेजर समस्या थी। तो हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि ये जो फैसला आएगा वो एस्पायरेंट्स के फेवर में आएगा, न कि एस्पायरेंट्स के अगेंस्ट या फिर उनके विशेष के अगेंस्ट में जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि क्या डिमांड एस्पायरेंट्स, यूपीएससी एस्पायरेंट्स की जायज है। और खास करके ये चूंकि बेंचमार्क जजमेंट साबित हो सकता है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में ही बता रहा हूं कि इस पे जो जी मेन और नीट के एग्जामिनेशन, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है एनटीए के द्वारा लिया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाता है, वो जी मेन और नीट की एग्जामिनेशन, उन दोनों के लिए भी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इंतजार कीजिए जो यूपीएससी का जजमेंट आने वाला है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको फैसला दिया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिस यही है कि ये बेंचमार्क जजमेंट, ये सिर्फ यूपीएससी का मसला नहीं है। अब यहाँ पे ये जो जजमेंट आएगा उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, खास करके बाकी रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। एग्जामिनेशन, जितने सारे एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग इस पिटीशन के रिजल्ट का, ऑर्डर का, जजमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए काफी ये सुखद, जहां बेंच है असेंबल्ड, बेंच जो है अभी बैठ गई है और जस्टिस रस्तोगी सर ने जो जजमेंट है वो प्रोनाउंसमेंट स्टार्ट भी कर दिया है। अब उम्मीद कीजिए, प्रे कीजिए कि ये जो फैसला आए वो एस्पायरेंट्स के फेवर में आए, चाहे वो लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हों जिनका नंबर ऑफ अटेम्प्ट की वजह से
बार हो रहे हैं 2020 में, या फिर वो बच्चे जो एज बार की वजह से 2021 में नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्रे कीजिए कि जजमेंट जो आए वो फेवर में आए। हालांकि अब हमारे हाथ में बस प्रेयर ही रह चुका है, कुछ ही क्षणों में जजमेंट आप सबके समक्ष होगा और हम जान पाएंगे कि क्या सच में एस्पायरेंट्स को कोई छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है। मसला यहाँ पे और भी हो सकते हैं कि बाकी अगर सारे जितने एग्जामिनेशन हैं, अगर जैसे अदर स्टेट्स के बच्चे भी हैं जो बाहर हो जाते हैं, हालांकि वहां पर एज क्राइटेरिया काफी ज्यादा होता है, बट स्टिल अगर उनकी भी डिमांड है कि 40 के बाद 37 के बाद, कहीं किसी स्टेट में 37 जनरल के लिए है, किसी में 40 है, तो अगर वहां पे भी ये क्राइटेरिया एज बार वाला वहां पे फॉलो करने को बोल दिया जाएगा तो एक तरह से ये काफी मुश्किल हो सकता है स्टेट पीसीएस वालों के लिए भी। हालांकि इस पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं इसको, स्वर्णिम अवसर इसको बोला जा सकता है। और जी हाँ फ्रेंड्स, काफी बुरी खबर यहाँ पे अभी फिलहाल आ रही है कि बेंच ने पिटीशन को है वो डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है, मतलब कि चांसेस मिलने से बच गए। जस्टिस सोगी सर कह रहे हैं आपने अच्छा आर्गुमेंट दिया है, यू वर सो क्लियर इन द फैक्ट्स एंड मेड गुड सबमिशन, काफी अच्छे आर्गुमेंट्स आपने किए थे, लेकिन यहाँ पे जो पिटीशन है वो खारिज कर दी गई है। तो कुछ खास डिसीजन नहीं आया यहाँ पे, नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव, इतनी कुछ सुनवाई होने के बावजूद भी बेंच, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो उसने एस्पायरेंट्स की तरफ से जो रीट डाली थी उसको खारिज कर दिया है। तो यहाँ पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, बहुत ही बुरी समाचार, बुरा खबर हम सबके लिए। फ्रेंड्स, अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी देर के बाद में लेकर आता हूँ, क्योंकि नेगेटिव अच्छी खबर नहीं है तो इस पे और ज्यादा इलुब्रेट करने का कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पिटीशंस है वो खारिज कर दी गई है। अभी हमें दूसरे पक्षों की तरफ जाना पड़ेगा, दूसरे जो अल्टरनेटिव है उनके तरफ देखना होगा कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनसे हमें अटेम्प्ट मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखना होगा कि अभी यूपीएससी जो एग्री की थी कि जिनका नंबर ऑफ अटेम्प्ट के मामले में लास्ट अटेम्प्ट था 2020 में, उनको एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा देने के लिए एक्सेप्ट किया था, एग्री हुई थी, उनके बारे में क्या ख्याल होते हैं, क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो सेशन। जो भी जजमेंट होगा उसका जिस्ट लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट यू ऑल।